आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आपके साथ परमानेंट वैकेंसी, जहाँ पे आप पीजी यूजी के बेसिस पे एलिजिबल हो। सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आपको हर टाइप के अलाउंसेस देखने को मिलेंगे, लाइक एचआरए, डीए, मेडिकल फैसिलिटी, सीएफए एंड भी बहुत ज़्यादा टाइप के अलाउंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप यूजी पीजी के बेसिस पे एलिजिबल हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी है आपकी। ओवरऑल डिटेल मैंने कवर कर दिया क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स डिमांड कर रहे थे नॉन टीचिंग वैकेंसी के बारे में, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे यूजी पीजी के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। काफ़ी डिपार्टमेंट यहाँ पे कवर करे गए हैं एंड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 19 पोस्ट रिलीज़ करी गई है। तो फर्स्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल की। यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पे लेवल यहाँ पे आपका 27,000 रहेगा एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 10 है। तो यहाँ पे पे लेवल वेरी करेगा 27,000 से लेकर 2 लाख तक वेरी करेगा। वो डिपेंड करेगा कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करे हो, क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी एंड सो ऑन। वो सारी प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इन सिविल की। 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए आपको। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी इन लॉ की। फुल टाइम बैचलर्स डिग्री है लॉ में, आप एलिजिबल हो। 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड एलएलबी है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल है यहाँ पे मास्टर डिग्री है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। इवन यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी एक वैकेंसी है। एंड नेक्स्ट पोस्ट आती है आपकी सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इन इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ पे आपका पे लेवल 40 से 140 तक जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। उसके अलावा 30 ईयर्स यहाँ तक आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी, लेकिन वो रिलैक्सेशन ऑब्वियसली मिल जाती है। 2 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। फुल टाइम यहाँ पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आती है आपकी सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इन सिविल के अंदर। तो आपके पास यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल आपका 40 से 1,40,000 के बिटवीन रहेगा। एंड नेक्स्ट आती है आपकी डीवाई प्रोजेक्ट मैनेजर की एंड यहाँ पे आपका पे लेवल 50 से 160 रहेगा। अब इन्होंने पे लेवल बढ़ा दिया तो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी बढ़ा दिया। यहाँ पे 3 ईयर के एक्सपीरियंस की आपको रिक्वायरमेंट होगी। आपके पास डिग्री है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आती है डीवाई प्रोजेक्ट मैनेजर इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सिविल। यहाँ पे भी सेम आपका पे लेवल रहेगा 50 से 160 के बिटवीन। एक ही पोस्ट है यहाँ पे एंड यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आती है डीवाई मैनेजर की। सेम पे लेवल रहेगा, सेम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में होना चाहिए वो डिटेल दे रखी है, आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या आपके पास पीजी डिग्री है, डिप्लोमा है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आती है आपकी डीवाई मैनेजर की। सेम है आपके पास, यहाँ पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए एमबीए के अंदर, एमसीडब्ल्यू के अंदर। 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। 3 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। यहाँ पे आपका पे लेवल बढ़ा दिया, वहाँ पे 50 से 160 था, यहाँ पे 60,000 से 180,000 है। तो यहाँ पे आपका जो पे लेवल बढ़ाया गया, तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ा दिया गया है। 6 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एंड फुल टाइम डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सिविल। यहाँ पे आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हो सिविल, और आपके पास डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में। तो उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट आती है मैनेजर की आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में। 6 ईयर के एक्सपीरियंस प्लस फुल डिग्री इन आर्किटेक्चर, एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आती है डीवाई मैनेजर एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सिविल। 9 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, देन यू आर एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पे आपका पे लेवल इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 60 टू 70। नेक्स्ट आती है आपकी जर्नल मैनेजर की इन्वेस्टर रिलेशंस। 12 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी एंड पे लेवल 80 टू 2,20,000 रहेगा। नेक्स्ट है आपकी जर्नल मैनेजर इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। 12 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। 80 से 80,000 टू 2,20,000 के बिटवीन आपका पे लेवल रहेगा। नेक्स्ट आती है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की। 50 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। पे लेवल 90 टू 2,40,000 रहेगा। नेक्स्ट आती है आपकी जर्नल मैनेजर की। 15 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी एंड डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे हाई पे यहाँ पे यही दे रखी थी, जर्नल मैनेजर इन स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड सिविल एंड जर्नल मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिज़ाइन। तो यहाँ पे आपको 15 ईयर की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। डिग्री आपके पास सिविल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट ये रिलीज़ करी गई थी एंड और डिटेल देख लेते हैं। तो
यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है। जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी आपकी। SC ST एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट को पे करनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, कुछ में यहाँ पे आपका CBT होगा, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड CBT प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे लेवल ऑफ पोस्ट मेंशन कर रखा है, उनके हिसाब से यहाँ पे दे रखा है आपको। प्लस आपको यहाँ पे अलाउंसेस दिए जाएंगे, सिक्योरिटी बॉन्ड दिया जाएगा, HRA दिया जाएगा, पर्क्स दिए जाएंगे, और भी बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ पे आपको हर टाइप के अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये यहाँ पे अच्छी बात है, लेकिन एक्सपीरियंस भी है ऑब्वियसली। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अगर 19 पोस्ट रिलीज़ करेगी है तो 10 पोस्ट में तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है ही। ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। अच्छी पोस्ट है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट पोस्ट है। एंड यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 27 मार्च, तो आपको टाइम भी अच्छा सारा प्रोवाइड करा गया है। एंड ये जो रिक्रूटमेंट है वो देख लेते हैं कहाँ से रिलीज़ करी गई है। तो रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है NBCC से, एंड ये इन्होंने मेंशन कर रखा है अपना NBCC की डिटेल, आप रीड आउट कर सकते हो। बाकी अप्लाई करिए, प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।